अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जो आज मैं नफ्स अमल बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कहता हूँ कि इसको अगर आप मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक करते हैं, कोई मसला है, कोई हाजत है, कोई परेशानी है जो दूर नहीं हो रही, हाजत पूरी नहीं हो रही, तो इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाना है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें आपको कोई भी परेशानी है, हाजत है, कोई मकसद है, वो आप अपना पीछे इसके लिख देते हैं, तो अल्लाह के फजल से, उस रब के करम से ऐसा फजल होता है, गैब से ऐसी मदद हासिल होती है कि इंसान का वो मसला, वो मकसद पूरा हो जाता है जिसने रातों की आपकी नींदें उड़ा दी हों। आप हर तरह से वो चाह रहे हो कि मेरा मकसद पूरा हो जाए, चाहे परेशानी माली हो, चाहे मोहब्बत की हो, चाहे कोई और मसला हो, किसी ने तंग किया हो, कोई दुश्मन का मसला हो। अल्लाह के फजल से जब ये करते हैं, अल्लाह का करम फजल हो जाता है। इस तरह जो मैसेजेस आते रहते हैं, उसमें से एक मैसेज इस तरह आया था, पीर साहब मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात में गुजर रही है, लाइफ में जो चाहा वो ना मिल सका, जो हजरत की वो पूरी ना हुई, मगर मैं अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुआ। आपसे यही गुजारिश करना थी कि कोई ऐसा अमल बता दें कि जिसके करने से मेरे दिल की तमाम हाजतें पूरी हो जाएं। मैं आपको सदा अपनी दुआओं में याद रखूंगा। अल्लाह आपको इसका अजर दे, आमीन। इसी तरह मजीद मैसेजेस जो है वो आते रहते हैं। सलाम पीर कुरैशी साहब, मेरे कुछ मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे, क्या मुझे इन तमाम मसाइल के हल के लिए अलग-अलग अमल करना पड़ेंगे? प्लीज मेरी मदद कर दें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। यानी ये सवाल पूछा गया कि अगर मुख्तलिफ मसाइल हैं तो उनके लिए क्या अलहदा से अमल करना पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर मोहब्बत का है, माली तौर पर भी है, और भी मसाइल हैं। इस जवाब में आपने इस वीडियो में बताया जाने वाला नक्श सादे कागज पे नकल करना है। ये तावीज नहीं बल्कि नक्श है जिसकी चाल ना है, यानी जहां से मर्जी शुरू कर सकते हैं। इस नक्श को बावजू होकर नकल करें और नकल करके किसी को मत दिखाएं। इस नक्श की पिछली जानब आपकी जो भी के जितनी भी हजात हो, वो एक एक लाइन में लिख देनी है। अब इस नक्श को किसी पर्स में या बैग में रख लेना है और या अल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब का विर्द शुरू कर देना है। इसकी तादाद मुकर्रर ना की जाए, बल्कि आपने जब वक्त मिले इसे उठते बैठते पढ़ना है। इंशाल्लाह आपके जो भी हजात होंगी वो पूरी होंगी। नक्श खास बड़ाए तमाम हजात ये है, यानी इसे गौर से आपने देखना है। इसे चाल नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, इसे नकल कर लेना है। 786 से शुरू करना है, 4 खाने बना लेने हैं। ये छोटा सा नक्श है, लेकिन इसकी खूबियां अगर बयान की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसे जब नकल किया जाता है, आस पास कोई ना हो, इसे नकल करके आपने अपने पर्स या बैग में रख लेना है। ये नक्श का पिछला हिस्सा है, यहाँ पे अपनी हजात एक एक लाइन में आपने नकल कर लेनी है। मिसाल के तौर पे दौलत चाहिए, जितनी चाहिए वो लिखें, मुझे इतनी दौलत की ज़रूरत है, मुझे फलां की मोहब्बत चाहिए, मुझे फलां मसले से निजात मिले, वो आपने पीछे एक एक लाइन में लिख देना है। इसके बारे में जो हदायत हैं वो इस तरह आपने इन पे अमल करना है। सबसे पहले आपने अमल की इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पे ज़रूर दबाएं। उसके बाद आपने इस नक्श के पिछली जानब ज़्यादा हजात लिखनी हो तो नक्श का साइज थोड़ा बड़ा रखना बेहतर होता है, यानी बड़ा कागज लें, उसको बड़ा तरह बनाएं, बावजू होकर नकल करें और तन्हाई में नकल करें। फ़ायदा मिले या ना मिले दोनों सूरतों में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बावजू होकर अमल करें। दोबारा बता रहा हूं, नापाकी में हरगिज़ ना करें, क्योंकि जब नापाकी में किया जाता है तो फिर इसका असर जाता रहता है, नहूसत आती है, बल्कि तो बावजू होकर अमल किया करें। अमल के बारे में मुख्तलिफ लोगों की आरा। मेरा नाम तनवीर है। मेरे पिछले 3 साल से कुछ मसाइल चल रहे थे जिनकी वजह से मैं बेहद परेशान था। मेरे एक कज़न ने पीर कुरैशी साहब के चैनल और उनके मुजरब अमलियात बारे बताया, तो यही सोचकर आपका हाजात कुनी करने का नक्श किया
کہ جیسے ڈوبتا ہوا انسان کچھ نظر نہ آئے تو وہ تنکے کا سہارا لیتا ہے کہ شاید وہ ڈوبنے سے بچ جائے، بس نقش نقل کیا اور پرس میں رکھ لیا۔ صاحب جیسے ہی میں نے وظیفہ شروع کیا، اللہ نے ایسا فضل و کرم کیا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے وہ مسائل حل ہوئے جن کے لیے اب میں مایوس ہونے لگا تھا۔ اللہ کو جزائے خیر دے پیر صاحب۔ ایک بہن بتاتی ہے کہ میرے گھر کے حالات اس حد تک برے ہو چکے تھے کہ نوبت اب فاقوں تک آ گئی تھی۔ میرے شوہر کے پاس کوئی کام نہ رہا تھا، اوپر سے گھر کا خرچہ اور مکان کا کرایہ، بس نوبت اب خود کشی تک آ چکی تھی۔ زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا تو ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے کچھ مانگا جائے۔ بس کسی نے آپ کے تعویذات و وظائف بارے بتایا تھا تو آپ کا حاجات والا نقش کرنے بارے سوچا۔ جیسے ہی آپ نے بتایا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ اللہ کے کرم سے جس نوکری سے میرے شوہر کو نکالا گیا تھا وہی ان کو واپس بلا لیا گیا اور ان کی پروموشن بھی کر دی گئی۔ پیر صاحب ہم ہر پل ہر لمحے آپ کو دل سے دعائیں دیتے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح بہنوں